राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज आज मैं बात करने वाली हूँ अन्नू निषाद की। जैसे कि आज देखिए दोस्तों, और अन्नू बहुत खुश है, इतना खुश है कि पूछो ना। देखिए दोस्तों, पीछे हमारा जो है ना पुराना वाला है जो पीछे बना था, इतना ये कमरा हमारा आगे नया बना है, इसका प्लास्टर भी हो गया है और अभी हो रहा है, काम चल रहा है, तो इसको इग्नोर करिए आप लोग। तो दोस्तों आज उसकी है देखैया में जो है ना, आज अन्नू इतना खुश है ना सुबह कि पूछो ना। क्योंकि भाई खुश तो होंगी ही अन्नू, क्योंकि दोस्तों ना कहीं अन्नू को नया पति मिल रहा है। पुराने पति से अन्नू बहुत परेशान हो गई थी, अब नया पति मिल रहा है भाई। नई सुहाग रात मनाएंगी अन्नू जी फिर से। तो अन्नू जी बहुत खुशी हैं भाई, देखने वाले आ रहे हैं। और जल्दी पूड़ी सब्जी अन्नू बना ली है, आलू का सब्जी बनाई है और पूड़ी बनाई है देखने वालों के लिए। तो अन्नू का जो पुराना पति है दोस्तों, वो भी उधर से पैसों का इंतजाम कर दिया है अन्नू के लिए क्योंकि दोस्तों पुराना पति खड़ा होकर के इनकी सगाई कराएगा और इनका जो है ना शादी कराएगा। अन्नू का जो पहला वाला पति है दोस्तों, वो भी पैसे इतना ढेर सारा इकट्ठा कर लिया ना, दिखा रहा है वीडियो में, ये देख पैसे, ठीक है। और वो भी पैसे वैसे की व्यवस्था करके आ रहा है। और अन्नू जी हम भी आ रहे हैं, ठीक है, आपकी सगाई में। और आप बता दीजिए कुछ गिफ्ट विफ्ट चाहिए आपको हमारी तरफ से? अगर चाहिए गिफ्ट तो आप जो है बता दीजिए, हम भी आ रहे हैं गिफ्ट लेकर के, ठीक है। और पूरी सब्जी देखिए यार, आपने सब्जी जो बनाई है ना, देखने वाले आएंगे ना तो भड़क जाएंगे, ठीक है ना। आलू की सब्जी खिलाएंगी देखने वालों को, हाँ सिर्फ आलू, उसमें और कुछ डाल लेती, सिर्फ आलू आप बना रही हो, भड़क जाएंगे। अरे कम से कम पनीर वनीर बना देती देखने वालों के लिए। दोस्तों आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई है अन्नू अपने देखने वालों के लिए। तो बताइए, आप लोग बताइए, इनकी शादी लगेगी? नहीं लगेगी ना, वो खाना ही देखकर भड़क जाएंगे अन्नू जी, ठीक है ना। जब भी किसी का दिखैया होता है, सुनैया होता है ना, तो खाने का इंतजाम बहुत अच्छे से होता है अन्नू जी, ठीक। दोस्तों आप लोग बताइए, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना। अगर किसी भी लड़की का हो चाहे लड़के का हो, कोई भी देखने वाला आता है तो खाने पीने का इंतजाम या नाश्ता का इंतजाम अगर जिसका हो सकता है भाई खिलाता है, नहीं हो सकता है तो नाश्ते का इंतजाम भाई मिठाई उठाई मंगा लेता है, ठीक है ना। लेकिन अन्नू जी यहाँ पे मिठाई नहीं मंगाई है अभी तक देखने वालों के लिए, सिर्फ आलू का सब्जी बनाई है, पूड़ी बनाई है। अरे कोई आलू का पूड़ी सब्जी देखने वाला खाएगा अन्नू? हाँ क्यों बताओ? तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी, ठीक है ना। खुश ना रहो ज़्यादा, ठीक है, टूट जाएगी, ठीक है। एक तो तुम्हारी मामी भी लगी है, वो भी शादी नहीं करवाने देगी, ठीक है ना। और ऐसे भी बता दी है कि अन्नू सही नहीं है, ठीक है ना। और तुम्हारा खाना देख करके तो और भड़क जाएगी कि अभी से ये हमको सिर्फ आलू की सब्जी खिला रही है, तो आगे चल के क्या होगा? आगे तो शायद नमक रोटी खिलाओ दूसरे वाले पति को। समझेगा नहीं, वो भी समझ जाएगा कि अभी जब हम देखने आए पहली बार इसके घर में तो हमको आलू की सब्जी और पूरी खिला रही है, पनीर की सब्जी नहीं खिला रही है। और एक छोला बना देती, पनीर बना देती, तो समझ नहीं जाएगा कि अब तो ये हमें अभी से सिर्फ आलू खिला रही है, तो आगे तो नमक रोटी खिलाएगी जब तुम उसके साथ में चली जाओगी। जैसे रामू को खदेड़ दिया है ना बम्बई कमाने के लिए, इसी तरह फिर दूसरे वाले पति को भी तुम खदेड़ोगी, कहोगी जाओ यहाँ से, जाओ बाहर जाओ, ठीक है, हम अपनी कमाई का नहीं देंगे, हमारे पास नमक रोटी है सिर्फ खाने के लिए। यही तो बोलोगी। लग तो रहा है ऐसे ही, इसी खाने को लेकर के, इसी खर्चों को लेकर के आप अपने पहले वाले पति को भगाई हो बम्बई, और दूसरे वाले पति को भी भगाओगी। यार अभी से ऐसा मत करो, ठीक है ना। अगर शादी ब्याह करना है तुमको ना, अच्छे से पूड़ी पनीर वनीर की पूड़ी खिला दो, ठीक है, छोला खिला दो, ठीक है। अगर साथ में रहना, नहीं तो तुमको फिर हर महीने तुम पति ही चेंज करती रहोगी क्या? हाँ भाई देखिए, कल के वो भी छोड़ देगा तुम्हारा आलू खा करके, जो आलू खिला रही हो। 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, जब तक थोड़ा रहोगी, 2-3 महीने वो भी उसको अपने साथ रखोगी, उसके बाद फिर तुम छोड़ दोगी।
मतलब छोड़ती तुम ही हो, पति नहीं छोड़ते, छोड़ते तुम ही हो अन्नू जी, ठीक है ना। क्योंकि वो पति आपके साथ में रह रहा था, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि अन्नू का पति गलत है, नहीं दोस्तों, अन्नू का पति गलत नहीं है, अन्नू गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। अन्नू गलत है, वो पति साथ में रहता था, इसके साथ में रहता था। भाई अगर बीवी के साथ में है तो अगर दोनों लोग वीडियो पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो पैसे आते हैं तो उसी में से तो वो भी अपना खर्चा चलाएंगे ना, सही बात है कि नहीं है। तो दोस्तों ये खर्चा उसमें से देती नहीं थी, तो ये खुद बोली है कि जाकर के कमाइए आप बाहर, क्योंकि हम अपने पैसे से आपके मम्मी पापा को नहीं देंगे, आप जाइए कमाइए, उस पैसे से अपने मम्मी पापा को दीजिए या अपनी बीवी को दीजिए, पहली वाली बीवी को। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, अन्नू का जो पहला पति है उसके 2 बीवी हैं, पहली बीवी है और दूसरी बीवी अन्नू है, ठीक है। तो अन्नू ने कहीं ना कहीं गलत किया कि पहली बीवी के होते हुए जो अन्नू गई है उसके साथ, तो हम इसलिए अन्नू के साथ में नहीं हैं, क्योंकि अन्नू ने किसी एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद की है, किसी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की है। तो हम अन्नू का सपोर्ट, देखिए जो गलत करता है ना दोस्तों, हम उसके सपोर्ट में नहीं रहते, ठीक है ना। अगर अन्नू गई भी थी तो वहाँ पे पति जब इसको ले करके रह रहा था तो पति के साथ में रहना चाहिए था ना कि पति को परदेश भगा दो और पति को परदेश भगा के तुम दूसरे के साथ यहाँ पे गुरछल्ले मारो, ठीक है ना। उसके बाद कोई बोलता है तो उसको तुम गाली देती हो, ये कहाँ तक सही है बताइए, है कहीं तक सही। अपने मुंह से कहती हो कि हमारा जो पेट में बच्चा हमारा पति कहता है दूसरे का है। तो भाई देखिए अन्नू जी, अगर आप सोशल मीडिया पर शीशा लेदर आपने मचाया है, ठीक है, आपने शीशा लेदर मचाया है और दूसरों को बोल रही हो, दूसरों को गाली दे रही हो, थोड़ा आज देखने वाले आ रहे हैं अन्नू जी, ठीक है, थोड़ा संभल के रहना, नहीं भड़क जाएंगे। अब भड़क जाएंगे तो फिर तुम समझ लेना, फिर तुम तीसरा खोजती फिरोगी, लेकिन तुम खोज भी लोगी, क्योंकि जानती हो तुम यही काम ही कर रही हो बैठकर, पति को परदेश में भगा करके तुम यही काम कर रही हो, यहाँ पे पति खोजती हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, और तुम कुछ नहीं कर रही हो, ठीक है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि इसका पहला वाला पति कमाता नहीं है, वो भी कमाता है, रामू वो भी कमाता है, लेकिन क्योंकि अन्नू जी को तो सुर्खियों में रहना, कभी पति को बदनाम करना, कभी अपनी मौसी की लड़की को बदनाम करना, कभी अपनी मौसा को बदनाम करना, हमेशा तो अन्नू जी आप हर महीने किसी न किसी को टारगेट करती रहती हो। कहाँ तक आप सही हो बताइए। जो मौसी ने आपकी शादी करवाया रामू से, ठीक है ना, उस मौसी को भी तुमने दरकिनार कर दिया, ठीक है। उस मौसी की अरे बोरी फाड़ गई दोस्तों, गेहूं की बोरी रखी है, हमारा लड़का फाड़ दिया है, रुक जाओ आ रहे हैं। तो कहाँ से बताइए, जब तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सब नाराज थे, तुम्हारी मौसी की लड़की और तुम्हारी मौसी ने तुम्हारा शादी विवाह करा के तुमको जिसके साथ भेजा है, ठीक है ना, उसको भी बदनाम कर दिया और अपनी मौसा को भी बदनाम कर दिया, सबको बदनाम कर दिया है। हर महीने तुम किसी ने मतलब ड्रामा तुम्हारा हमेशा चलता रहता है। तो तुम चाहे जितने पति कर लो अन्नू जी, ठीक है ना, कभी तुम खुश नहीं रहोगी, कभी भी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि जब आप अपने ना मम्मी पापा से खुश हो, ना अपने भाई बहन से खुश हो, ना अपनी मौसी मौसा से खुश हो, ना अपने पति से खुश हो, तो तुम किसी से खुश रहोगी, नहीं खुश रहोगी। देखना तुम दर दर की ठोकर खाओगी अन्नू जी, ठीक है। और पहली बात तो तुम्हारी शादी आज ही टूट जाएगी। आज जब आलू की सब्जी खाएंगे देखने वाले ना, तो आज ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी, ठीक है, अगर समझदार लड़का होगा तो। और नहीं समझदार होगा तो जो होगा सो देखा जाएगा। और दोस्तों पहला पति भी इनका जो आ रहा है ना, अब देखना है इसमें जीतता कौन है, हारता कौन है। क्या अन्नू जी दूसरे पति के साथ जाती हैं कि नहीं जाती हैं, कि रामू के साथ रहती हैं। आप लोग
देखते रहिए, कहानी चालू हो गई है, ठीक है, फिल्म अभी बाकी है। इसका जितना ड्रामा है ना, सब सच्चाई सामने आएगी, ठीक है। कि देखना ये उस मतलब दूसरे वाले पति के साथ जाती है कि रामू के साथ जाती है, आप लोगों को मैं बताऊंगी अपडेट अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंची हो तो आप लोग माफ़ करना, और कमेंट में अपने राय विचार जरूर देना। और अन्नू जी सज धज कर तैयार हो गई हैं और पूरी सब्जी बना ली है देखने वालों के लिए, ठीक है। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।